नमस्कार दोस्तों, आज है 21 अगस्त 2025 और दिन है वीरवार। शिव पुराण का ये भाग 3 है, पार्ट 3। तो इसमें भी 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि भाई 10 क्वेश्चन तो होंगे, उसके 10 आंसर भी होंगे, लेकिन इन्हीं 10 क्वेश्चंस में और भी आंसर छुपे हो सकते हैं। मतलब 10 क्वेश्चन की जगह 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। आंसर 10 ही होंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, इसलिए आप क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से सुनना है ना। क्योंकि शिव पुराण में से जो मैंने कल लिए थे पिछले कल, तो बहुत सी गहरी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो आप इसको समझना। और क्विज में ये कभी भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो मैं शुरू कर रहा हूं पार्ट 3 शिव पुराण का। पहला क्वेश्चन है, शिव पुराण के अनुसार माता सती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूजन में कौन सी सामग्री का प्रयोग किया था और कब? तो इसका आंसर है अश्विनी मास की नंदा तिथि को गुड़, चावल और नमक, ये 3 चीजें यूज की थी। दूसरा क्वेश्चन है, माता सती और शिव का विवाह किस नक्षत्र में हुआ था? ठीक है, इसका आंसर है फाल्गुनी नक्षत्र में। और इसमें और भी आगे जाता हूं, फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह हुआ था, उसमें चैत्र का महीना था, चैत्र मास, और शुक्ल पक्ष था। जैसे मैंने बोला था ना कि 2 पक्ष होते हैं, 3 लोक होते हैं, तो वो जो पक्ष हैं वो मैंने बताया था कि धर्म और अधर्म 2 पक्ष होते हैं, लेकिन पक्ष हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, चैत्र मास था, शुक्ल पक्ष था और त्रयोदशी तारीख थी। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, प्रजापति दक्ष ने जिस यज्ञ में भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया था, वह यज्ञ कहां किया गया था? ठीक, तो इसका आंसर है कनखल तीर्थ में। अब कनखल तीर्थ को हम कंकाल तीर्थ भी कहते हैं, तो आप अपने आंसर में कनखल भी लिख सकते हैं और कंकाल भी लिख सकते हैं। ठीक। चौथा क्वेश्चन है, शिव पुराण के अनुसार हरिद्वार के 5 तीर्थ कौन से हैं? तो इसका आंसर है पहला हर की पौड़ी, दूसरा कनखल यानी कनखल वही कंकाल तीर्थ, तीसरा है कुशावर्त, चौथा है बिल्वकेश्वर और 5वां है गऊ घाट। 5वां क्वेश्चन है, शिव पुराण के अनुसार जब सती के आत्मदाह की सूचना भगवान शिव को मिली, तो उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर पर्वत पर दे मारा। ठीक है, तो उस बाल के यानी उस जटा के 2 टुकड़े हो गए, 2 भाग हो गए। एक भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, तो दूसरे भाग से कौन उत्पन्न हुआ? तो इसका आंसर है वीरभद्र। अब मैंने इसका आंसर वीरभद्र बोल दिया ना। जब मैं ये क्वेश्चन आपसे कभी रिपीट करूंगा तो मैं बोल दूंगा कि एक भाग से तो वीरभद्र उत्पन्न हुआ, तो दूसरे भाग से कौन उत्पन्न हुआ? तो आपको महाकाली बोलना है। ठीक। छठा क्वेश्चन, शिव पुराण के अनुसार माता सती शरीर त्यागने के बाद फिर कहां जन्मी, यानी उन्होंने अगला जन्म कहां लिया? तो इसका आंसर है हिमालय पर्वत के घर। 7वां क्वेश्चन है, शिव पुराण के अनुसार पार्वती की माता का क्या नाम था? इसका आंसर है मेनिका। 8वां क्वेश्चन है, शिव पुराण के अनुसार हिमालय और मेनिका के कितनी संतान थी और उनके नाम क्या थे? तो इसका आंसर है उनकी 3 संतान थी और उनके नाम थे, सबसे बड़ी पार्वती, दूसरे नंबर पे धन्या और तीसरे यानी सबसे छोटी थी कलावती। 9वां क्वेश्चन है, शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री धन्या ने त्रेता युग में सुनैना के रूप में जन्म लिया था। ठीक है, दोबारा बोल देता हूं। हिमालय की पुत्री धन्या ने, जो दूसरे नंबर की पुत्री थी, धन्या ने त्रेता युग में सुनैना के रूप में जन्म लिया, और आगे इसी युग में सुनैना ने जिस पुत्री को जन्म दिया उसका नाम क्या था?
तो इसका आंसर है सीता माता, जो रामायण में श्री रामचंद्र जी की भार्या हुई थी, यानी पत्नी हुई थी, सीता माँ। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री कलावती, यानी तीसरे नंबर वाली पुत्री, अब पहले तो संध्या की बात हुई थी, अब कलावती की बात हो रही है। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री कलावती का विवाह अगले जन्म में वृषभानु से हुआ था, है ना, और उस जन्म में कलावती का नाम कीर्तिदा था। तो वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री का क्या नाम था? कंफ्यूज मत होना, इसको रिवाइंड करके आप सुन सकते हैं। तो इसका आंसर है राधा। ये वही राधा जी हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते थे। ठीक, राधा। तो ये 10 क्वेश्चन हुए। इन्हीं क्वेश्चन में भी आंसर छुपे हो सकते हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और अब रही क्विज की बारी। क्विज की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये मैं शनिवार को जो होने वाला क्विज है, आज 21 तारीख है, तो आने वाला जो शनिवार है उसको जो क्विज होगा उसको मैं उस टाइम रिपीट नहीं करूंगा। क्विज जो है वो 20 सेकेंड्स का ही होगा इस बार भी। पिछले शनिवार को 20 सेकेंड का हुआ था, अभी जो आने वाला शनिवार है तब भी क्विज 20 सेकेंड का ही किया जाएगा। इसमें से या कोई भी ब्लॉग होगा वो मैं बता दूंगा। और इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ वो मैं रिपीट नहीं करूंगा शनिवार को, जब मैं लाइव आऊंगा तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। अभी रिपीट कर रहा हूं कि आपने क्या करना है। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, 20 सेकंड का क्वेश्चन पूछूंगा, ये मैं अभी तय कर रहा हूं 20 सेकंड का, तो आपने रिप्लाई जो है वो व्हाट्सएप पे करना है। ठीक, लेकिन उससे पहले क्या करना है, जब आप लाइव आएंगे, जब तक मैं लाइव रहूंगा, जो जो लाइव आता रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखेगा। किसी ने भी हाय हेलो नहीं लिखना है ना, इस बात की सख्त मनाही है। आपने जब भी लाइव आना है, मेरे साथ जुड़ना है, तो आपने जय श्री राम लिखना है, वही आपकी अटेंडेंस होगी। जिसने हाय हेलो लिखा वो एब्सेंट गिना जाएगा, उसका नाम विनर लिस्ट में नहीं आएगा अगर उसने जवाब सही भी दे दिया है तो। ठीक, मेरे क्वेश्चन का जवाब YouTube के कमेंट में नहीं देना, व्हाट्सएप पे जाके देना है। अटेंडेंस तो लगानी है जय श्री राम के साथ YouTube के कमेंट में, और रिप्लाई करना है व्हाट्सएप में, ताकि आपका जो जवाब है वो सीक्रेट रहे, किसी को पता ना चले। मैं अब इस बार चाहता हूं कि आप जो मेरा ब्लॉग देख के मेहनत करेंगे, उस मेहनत का फल उसी को मिले जो मेरा ब्लॉग देखेगा, अच्छे से सुनेगा, समझेगा। ठीक है, क्योंकि नकल मारने वाले बहुत हैं, मैंने देख लिया है। लोग नकल मार के ही रिप्लाई कर देते हैं और फ़ायदा उठा जाते हैं। तो मैंने ये बात आपको बता दी। इस चीज़ को मैं शनिवार को होने वाली क्विज में रिपीट नहीं करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।